अगर दुकान ही खोलना है तो ये दुकान खोल के छोड़ो ना, जो मैं बता रहा हूं। एक बार इन्वेस्टमेंट करो और सोते रहो, पैसा आता रहेगा। क्या आप ऐसा काम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो और सोते रहो, पैसा आता रहे? हर गरीब व्यक्ति चाहे तो थोड़े बहुत पूंजी लगा करके इस काम को शुरुआत कर सकता है। मैं भी इस काम को करता हूं। तो ये वीडियोज उन सबके लिए है जितने भी लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे को हिंदी नहीं आती है, मैं तो इस राज्य में रहता हूं। कुछ नहीं, गांव में ही रहेंगे आप, अपने प्रदेश में जहां पे आप रहते हैं उसी प्रदेश में रहेंगे, उसी गांव में रहेंगे और वहीं से रह करके आप महीने का 30,000, 50,000, 1,00,000 अनलिमिटेड रुपए, मतलब कितना कमाएंगे कोई हद नहीं है। कम से कम नहीं कमाएंगे ना तो महीने का 10-15,000 रुपए तो आराम से कमा लेंगे और आप सोते रहेंगे फिर भी पैसा आपका बनता रहेगा। ऐसा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, 25,000 रुपया है, इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। देखो, ये सबको पता है ना कि कोई भी काम करने के लिए पूंजी चाहिए। अब गरीब आदमी के पास ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके पास पूंजी होते हुए भी मन में ये होता है यार करें या ना करें, कहीं घाटा लग गया तो, कहीं मेरा पैसा डूब गया तो कैसे मैं एडजस्ट करूंगा। तो और हमारे पास बीवी है, बच्चा है, माता पिता है, ये सारे लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं। अब कोई भी चीज मन में आया और एकदम से उसमें कदम थोड़ी ना उठा लेंगे यार कि हाँ इसको करना ही करना है। इन सबको भी तो देखना है, सारा बकवास है, सब बकवास है। अरे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना कि रोटी, दाल, सब्जी, कपड़े, दवाइयां, पेंशन, पेट्रोल, ये इसका खर्चा रोज कैसे आएगा? सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा मतलब एक लक्ष्य आदमी का ये होना चाहिए कि मैं इसका पहले बंदोबस्त करूं कि ये टेंशन फ्री हो जाए, सोते रहे, जागते रहे, पैसा ये आता रहे, ताकि हम फ्री होकर के अपने मन के हिसाब से कोई काम करें। तो आदमी ना कंफ्यूज हुआ पड़ा है, करना कुछ और है, कर कुछ और रहा है, होगा कुछ और। आपको ऐसा गलती नहीं करना है। देखो, ये बातें मैं जो बता रहा हूं, मैं पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बातें जा रही हो, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आप नहीं समझ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो देखते हैं वीडियोज को और कहते हैं कि अरे ये तो हमें पता ही है, ये क्या हमें बताएगा, इसका उम्र कितना है, जितना इसका उम्र है ना उतना तो हमारा तजुर्बा है। इस दृष्टि से वीडियोज को देखोगे, इस दृष्टि से आप समझोगे, कुछ समझ में नहीं जाएगा। सारा कुछ बोलता जाऊंगा, आपको कहोगे अरे पागल है, इसको कुछ नहीं आता है, ये तो बस आगे बकवास ही करता है। ऐसे आप इस दृष्टि से देखोगे तो सच चीज भी आप छोड़ दोगे और सबसे बड़ी गलती आपकी यही होगी कि आप छोड़ दोगे और आगे चल के आप पछताओगे, रोते रहोगे, आजीवन रोते रहोगे। लेकिन ये चीज मुझे समझ आ गया यार, आदमी को रोटी, दाल, सब्जी, कपड़े, दवाइयां, पेट्रोल, है ना, EMI, ये सारा कुछ ना अपने आप यदि आता रहे, मतलब कि आदमी काम करे ना करे फिर भी अपने आप कुछ पैसा मतलब इन्वेस्ट कर दे या फिर कुछ पैसा कोई दुकान खोल दे, तो अगर ऐसा कुछ कर दे और ये पैसा अपने आप आता रहे तो वो टेंशन फ्री रहेगा। तो आज मैं जिस दुकान की बात कर रहा हूं, मैं कोई किराने की दुकान की बात नहीं कर रहा हूं। किराने की दुकान में बहुत घाटा लगता है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। किराने का दुकान में घाटा मैं इसलिए बोलता हूं, हालांकि घाटा कहें या फिर मुनाफा ना कहें, ये दोनों बात सेम ही है। क्योंकि अगर आप किराने की दुकान खोलने की सोच रहे हो तो ये याद रखना कि किराने की दुकान खोल करके सबसे पहले तो लंबा समय के लिए आप बंध जाओगे, आप कहीं जा नहीं सकते, फ्री नहीं रह सकते, आपको मतलब कि लोग चाहिए। फिर लोग रखोगे तो इतने कमाई नहीं होती है जितना कि लोग कल्पना कर लेते हैं। किराने का दुकान में खुद चला चुका हूं, चीनी 38 रुपए किलो खरीद कर लाते हो, 40 रुपए बेचते हो, 42 रुपए खरीदते हो, 44 रुपए बेचते हो, 2 रुपया 1 किलो के पीछे मिलेगा। 1 किलो चीनी बेचोगे तो 2 रुपया आपको मिलेगा। क्या आप चाहते हो उसमें बैठ करके फंस जाना और रोते रहना? कहीं नहीं जा सकते। और दाल हो गया, चावल हो गया, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है। प्लस उसके साथ एक लिफाफा, पॉली बैग भी जाता है, एक वेट करने वाला मशीन, एक आदमी भी चाहिए। मतलब सोचो कितना पैसे की ना वो काम होता है और उसमें कुछ बेनिफिट होता नहीं है। हाँ, बेनिफिट होगा कब? जब आप 10 लाख रुपए लगा करके एक बड़ा सा दुकान करोगे और तब जाके 2-4 लड़के रखोगे। और एक ऐसे जगह पे भी दुकान होना चाहिए कि रोज आपका 20-25 हजार आता जाता रहे। अगर 20-25 हजार रोज आता जाता है, सेल होता है, तो उसमें 1000, 1500, 2000 रुपए रोज का बनता है। ये भी बात है। अगर आपने टोटल 1000 रुपए का सेल किया, उसमें 100 रुपए बचाना बड़ा कठिन होता है।
इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आप किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, खोलने के लिए तो 50,000 में खुल जाएगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। मैंने भी किया है और इस अनुभव से आपको बता रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, खोल सकते हैं, मैं अपना अनुभव ही बता रहा हूं कि 1000 रुपए का आप सेल कर रहे हो ना डेली का, तो ऐसा मान के चलो कि 100 रुपए बचाना बच जाएगा, बड़ी मुश्किल से 100 रुपए बच जाएगा। 2000 कर रहे हो तो 200 रुपए बचेगा। इसी हिसाब से रेशियो चलता है मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैंने अनुभव किया है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अभी जो मैं आज आपको बिजनेस बताने वाला हूं कि सोते रहे और कैसे पैसा आता रहे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, बहुत सारी कामें हैं। मैंने एक शुरुआत में बताया था कि नाई का दुकान खोल दो और खोल करके उसमें कारीगर रख दो, आधा आधा पे होता है। अगर कारीगर ने 500 रुपए टोटल कमाए तो 250 रुपया आपका और 250 रुपया उसका, यानी कि 250 रुपया एक बंदा आपको कमा के देगा, अगर यदि वो 500 रुपए कमा रहा है तब, यानी कि महीने का 7,500 रुपया एक बंदे से आप कमा रहे हो। और नाई का दुकान खोलने के लिए कोई आपको लाखों रुपए की पूंजी नहीं चाहिए। 2 चेयर रखो, 2 शीशा रखो, कुछ मटेरियल रखो, एक बंदा रखो, 2 बंदे रखो, और रोज का 500 भी कमा सकता है बंदा, 1000 भी कमा सकता है, 300 भी कमा सकता है, 100 रुपए भी कमा सकता है, लेकिन जितना भी कमाएगा उसमें 50-50 होगा, 50-50, यानी आधा पैसा वो लेगा, आधा पैसा आपको देगा। वो मैंने बताया था और बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया और बहुत सारे लोग उस काम को कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया है और 25,000 भी है तो भी आप इसको कर लोगे। देखो, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज्यादा पैसे लगाओगे, उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो काम बता रहा हूं बर्तन का, मैंने खुद अपना एक बर्तन का खोला हुआ है, कभी जाऊंगा वहां तो आपका वीडियोस बना के भी दिखाऊंगा। राजेश बर्तन के नाम से मेरा स्टोर है, जहां पे मैं बर्तन किराए पे देता हूं। मेरा बर्तन किराए पे जाता है और रोज मतलब जाता ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं जाता है, लेकिन जाता ही जाता है। और मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया है और वो रोज जाता है, रोज मुझे 500, 700, 1000 रुपया मतलब देता ही देता है। और मैं आपको बता दूं, यदि बर्तन आप किराए पे देते हैं तो सबसे पहले ये बर्तन कभी खराब नहीं होगा, कोई टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, चोरी होने का डर नहीं, खराब होने का डर नहीं, और कस्टमर खुद चल के आएगा और लेके जाएगा, फिर पहुंचाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा इसमें प्लानिंग करके काम करेंगे, प्लानिंग समझते हैं, मतलब कि पूरा आइडियाज लगा करके, दिमाग लगा करके, कॉपी पेन लेकर के, बैठ करके, पूरा रिहर्सल करके और तब इस काम को करेंगे तो ज्यादा रुपए कमाएंगे और एक अच्छा बिजनेस आप ग्रोथ करेंगे। हालांकि मेरे पास बहुत सारे काम है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं देता हूं, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, चाहे तो आप इस पे फोकस दे सकते हैं। कैसे बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का बर्तन खरीदा, एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए का बर्तन। अब जो बर्तन होती है वो एल्युमिनियम की होती है, ठीक है, वो मिलता है आपको 300 रुपए से लेकर के और 320, 30, 40, 50 अलग अलग जगह पे इसका रेट है। 340 है, 320 है, 350 है ना। तो इस रेट से ये बर्तन किलो के भाव आपको मिलता है। अच्छा, एक जो टप होता है, जो बड़ा सा आपने देखा होगा, हांडा जिसको कहते हैं, जिसमें चावल या दाल बनता है, उस टप वजन से होता है। अगर 10 किलो का है, 10 किलो का है और एग्जाम्पल के लिए 300 रुपए किलो है, तो 10 किलो का है तो यानी कि वो 3000 रुपए का होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? 3000 रुपए का एक टप होगा। अगर आप मान के चलो, अगर आपने 10 टप खरीदा, 10 टप, तो आपका कितना लगा? 30,000। 30,000 टप के साथ क्या होता है? कढ़ाई होता है, कढ़ाई जिसको कहते हैं, जिसमें सब्जी बनती है। कढ़ाई भी आप 2-3 पीस ले सकते हैं। उसके बाद से क्या बोलते हैं उसको, कलछल होता है, कलछल। अब आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, कलछल होता है, चूल्हा होता है ना, एक बड़ा सा परात होता है, कोई टेनी होता है। इस तरीके से जब आप दुकान पे जाओगे ना, तो आपको समझा देंगे कि कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, कौन कौन से बर्तन आपको लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर दिमाग लगा के काम कर रहे हो, जैसे कोई भी चीज 10 रुपए का, मार्केट में लोग ना 60 रुपए दे रहे हैं, 70 रुपए दे रहे हैं एक टप का। आप बोलो कि मैं 30 में दूंगा, मैं 20 में दूंगा, मैं 10 में दूंगा, जितना भी आप कम दे सकते हो। अगर 10 रुपया रेट कर देते हो ना मेरे भाई, 10 रुपया, तो ऐसा मान के चलो कि उस जवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, सारे लोग आपसे आके बर्तन लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि आप 10 रुपए ले रहे हो। जो माल 70 रुपए मिल रहा है रेंट पे, आप 10 रुपए में रेंट पे दे रहे हो। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, क्योंकि 10 रुपया में कोई नहीं देता है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, आपको पता है इसमें टेंट चाहिए, जनरेटर चाहिए, समियाना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ बर्तन रखना, बर्तन जो मैं बता रहा हूं, जग, गिलास, टप, कढ़ाई, कलछल, चूल्हा, टेनी, प्रात, ये सब जो आइटम है ना, ये सब रखना, बर्तन रखना। जो छोटी मोटी शादियां होती हैं, हालांकि मैं बताऊं कि जो शादियां होती है उसमें तो टेंट लगता है,
टेंट मत रखना। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने टेंट नहीं रखा हुआ है, मैंने नहीं रखा हुआ, तभी आपको बता रहा हूं कि आप इसको नहीं भी रखोगे फिर भी ये जो बर्तन है ना ये जाता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टियां होती रहती है, कोई किसी की मृत्यु हो गई, दूध दूध लगता है ना वो सब, तो उसमें भी जाता रहता है, किसी का बर्थडे है, यानी यार मैं आपको बताऊं दुनिया में रोज कुछ ना कुछ किसी के यहाँ कुछ ना कुछ है, और ये बर्तन है 10 रुपया यदि उसको मिल रहा है तो ऐसा मान के चलो अगर वो 10 बर्तन भी ले गया तो एक व्यक्ति 100 रुपया आपको देगा, और दिन भर में एक व्यक्ति तो आएगा नहीं, हो सकता है 2 3 4 5 कितने आए, और कितने पीस लेके जाए मतलब अनगिनत है। आप चाहो तो 30 रुपए रख सकते हो, 20 रुपए रख सकते हो, 10 रुपए रख सकते हो। मैं 10 रुपए इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके पास पूंजी है, देखो पूंजी से ही सारा खेल है, सारा खेल पूंजी का है। 25,000 रुपए लगा करके बर्तन खरीदोगे और सोचोगे कि मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 50,000 लगा करके करोगे तो कुछ होगा, 1 लाख लगा के करोगे तो बहुत कुछ होगा, 2 लाख लगा के करोगे तो बहुत कुछ होगा, 5 लाख रुपए लगा करके आप करोगे और 10-10 रुपए में दोगे तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन सारा डिपेंड है पूंजी पे, यदि आप पूंजी लगा करके इस टाइप का कुछ करोगे तो ये दौड़ेगा दौड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक बार 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक आपको कस्टमर बनाने हैं, और जिस दिन कस्टमर बन गया, नंबर बट गया, लोगों को जानकारी हो गई, प्रचार हो गया, कस्टमर को कुछ नहीं करना है, आप सोते रहो ना, एक बंदा रख दो सारा मैनेज कर लेगा, आप सोते रहोगे पैसा बनता रहेगा। ये कोई झूठ बात नहीं है, रियल बात है, मैं इस काम को प्रैक्टिकल करता हूं, ठीक है। इस बेस पे मैं आपको समझा रहा हूं, करो या ना करो मर्जी आपकी है, जो भी करना चाहो दुनिया में सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन सही इंसान अगर आपको सही चीज समझा रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर नहीं करना है, वैसे बेले घूमना है, तो आपको कोई आकर ये नहीं बोलने वाला है कि भाई कर, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घूम रहे हो, पैसे कमा रहे हो, गरीब हो अमीर हो, किसी को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात आप याद रखना। लेकिन आप चाहते हो कि राशन का, दाल का, सब्जी का, ये EMI का, पेट्रोल का, जो भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई का, इसका खर्चा अपने आप आता रहे, तो ऐसा कुछ आपको करके छोड़ना पड़ेगा। ये दुकान खोल के छोड़ दो, सोते रहो, पैसा आता रहेगा, ऐसा मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस काम को प्रैक्टिकल करता हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं, मर्जी आपकी है। बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियोज में बहुत सारी बातें आपसे बात करूंगा। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।